इंदौर हाईकोर्ट ने पुलिस के गलत प्रकरण दर्ज करने पर मध्य प्रदेश सरकार पर 40 लाख रुपए की कॉस्ट लगाई है। मामला बड़वानी जिले का है। यहाँ के नागलवाड़ी में तमिलनाडु से आ रहे ट्रक को रोककर उसकी तलाशी ली थी, जिसमें 1600 बॉक्स अंग्रेजी शराब के थे। इसके पेपर भी चालक ने दिखाए थे, लेकिन पुलिस को शक था कि पेपर जाली हैं। इस पर कई धाराओं में केस दर्ज कर लिया गया था, जिसके कारण चालक और परिचालक को 1 साल 8 महीने जेल में रहना पड़ा था। बाद में जांच में पता चला कि जो पेपर चालक परिचालक ने दिखाए थे वह असली और नियमानुसार थे। देखिए यह रिपोर्ट। दरअसल पूरा मामला बड़वानी जिले के नांगलवाड़ी का है, जहां 2 नवंबर 2019 को पुलिस ने तमिलनाडु से आ रहे ट्रक को रोककर उसकी तलाशी ली थी। ट्रक में 1600 बॉक्स अंग्रेजी शराब के थे, जिसके पेपर क्लीनर और ड्राइवर ने पुलिस को चेक भी कराए थे। पुलिस को शक था कि जो पेपर क्लीनर और ड्राइवर ने बताए हैं वह फर्जी है, जिसके आधार पर नागलवाड़ी पुलिस ने 420 और 468 के तहत एफआईआर दर्ज कर ली थी। एफआईआर दर्ज होने के बाद ड्राइवर रमेश पुलमर और क्लीनर सकूल हामिद को 1 साल 8 महीने जेल में रहना पड़ा, जिसके बाद हाईकोर्ट एडवोकेट ऋषि तिवारी ने एफआईआर निरस्त करने के लिए इंदौर हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। पूरे मामले में इंदौर हाईकोर्ट ने केस को फर्जी मानकर सरकार पर 40 लाख रुपए की कॉस्ट लगाई है। हाईकोर्ट जस्टिस सुबोध अभ्यंकर की खंडपीठ ने 2 महीने के अंदर ड्राइवर और क्लीनर को पैसे देने के आदेश भी जारी किए हैं। चालक व परिचालक को 2 नवंबर 2019 को जेल भेजा गया था। मध्य प्रदेश के नांगलवाड़ी में सब इंस्पेक्टर मजहर खान ने चेकिंग के दौरान केरल से आ रहे ट्रक को रोककर दस्तावेज मांगे थे। दस्तावेज के शक होने पर सब इंस्पेक्टर ने ट्रक को जब्त करवा दिया था, जिसके बाद पुलिस ने जांच पड़ताल के बाद ड्राइवर और क्लीनर के खिलाफ फर्जी दस्तावेज के मामले में एफआईआर दर्ज कर क्लीनर ड्राइवर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। 1 साल 8 महीने के बाद 12 जुलाई 2021 को ड्राइवर और क्लीनर को जमानत मिली थी। चंडीगढ़ प्रशासन ने माना पेपर सही है, उनमें कोई छेड़छाड़ नहीं हुई थी। पूरा मामला हाईकोर्ट में जाने के बाद हाईकोर्ट अधिवक्ता ऋषि तिवारी ने चंडीगढ़ के आबकारी विभाग से दस्तावेज के सिलसिले में पूरी जानकारी ली थी, जिसमें चंडीगढ़ के आबकारी विभाग ने दस्तावेज की तफ्तीश की और स्पष्ट की दस्तावेज बिल्कुल सही है। ट्रक के अंदर जो दस्तावेज थे उनमें स्पष्ट लिखा हुआ था कि ट्रक केरल पहुंचने के बाद ही ओपन किया जाएगा, रास्ते में इसे नहीं खोला जाए। चंडीगढ़ प्रशासन ने जवाब में दिया कि उन्होंने जो पेपर दिए थे और ड्राइवर ने पुलिस को जो पेपर दिखाए वह बिल्कुल सही और ओरिजिनल दस्तावेज थे। पुलिस ने फर्जी केस दर्ज कर क्लीनर ड्राइवर को जेल भेज दिया था। हाईकोर्ट ने दस्तावेज परीक्षण के बाद पाया कि पुलिस ने अपनी सनक के चलते फर्जी केस बनाया था। बेमतलब दोनों ही लोगों को 1 साल 8 महीने जेल में रहना पड़ा। इस वजह से सरकार पर भारी कॉस्ट लगाई जाती है, जो ड्राइवर और क्लीनर को मिलेगी। केस बनाने वाले पुलिस अफसरों ने भी ट्रायल में माना कि उन्होंने शक के आधार पर ट्रक को रोककर केस बना दिया था। देखिए, मामला ऐसा है कि 2019 के अंदर ये जो 2 याचिकाकर्ता हैं, साकुल हामिद और रमेश, ये केरला स्टेट बेवरेजेस कॉर्पोरेशन लिमिटेड कंपनी के बिहाफ पे चंडीगढ़ से लिकर का एक कंसाइनमेंट लेके केरला जा रहे थे। इस कंसाइनमेंट के लिए प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन जो होता है वो केएसबीसी ने इशू करा था, जिसमें इंपोर्ट परमिट्स, रूट वगैरह सारी चीजें जो होती हैं वो थी। और चंडीगढ़ से जहां से ये अपना कंसाइनमेंट लेके आ रहे थे, वहां चंडीगढ़ वाली कंपनी ने भी और एक्साइज डिपार्टमेंट ने इन्हें सारे नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स जो थे वो सारे इशू करे थे। इनवॉइसेस, रूट चार्ट, व्हीकल नंबर, सारी चीजें, मतलब डॉक्यूमेंट्री प्रूफ सारे थे। जब ये ट्रक और ये ड्राइवर्स मध्य प्रदेश क्रॉस कर रहे थे तो बड़वानी के पास में नांगलवाड़ी पोस्ट के पर इन्हें पुलिस पार्टी ने इंटरसेप्ट करके रोका और ये एलिगेशन लगाया इनके ऊपर कि आपके ट्रक के अंदर लहसुन भी भरी हुई है लिकर के साथ में, और सेक्शन 34(2) एक्साइज एक्ट का ऑफेंस रजिस्टर करा इनके अगेंस्ट में। ये भी आरोप लगाया कि कुछ लिकर जो थी वो कम पाई गई, जबकि चंडीगढ़ से जहां से लिकर इश्यू हुई थी वहां उस ऑर्डर, उस इनवॉइस के अंदर ये क्लियरली लिखा था कि ये सीधे अपने डेस्टिनेशन पे जाकर ही खोली जाएगी
और वहां पर इसको चेक करके रिवर्ट करके बताया जाएगा कि सही माल पूरा पहुंच चुका है वहां पे। इनिशियली 34(2) में ऑफेंस रजिस्टर करके इन दोनों व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया और बाद में पुलिस ने जब चालान प्रस्तुत करा कोर्ट में तो उसमें धोखाधड़ी की यानी चीटिंग की धारा 420 और फोर्जरी सेक्शन 468 वगैरह की धाराएं जो थी वो बढ़ा दी, जो सीवियर ऑफेंस होता है। इस वजह से ये लोग ऑलमोस्ट 2 सालों तक पुलिस कस्टडी में रहे और अल्टीमेटली लगभग 2 सालों के बाद हाईकोर्ट से इनकी जमानत हुई। इनकी तरफ से फिर एक याचिका फाइल करी गई अंडर सेक्शन 482 ऑफ सीआरपीसी और माननीय न्यायालय से ये निवेदन किया गया कि ये जो केस बनाया गया है ये केस झूठा है और अगर प्रोसिक्यूशन स्टोरी को पूरा सही भी मान लिया जाए तो इस तरीके का अपराध कारित होना नहीं माना जा सकता है। माननीय न्यायालय ने सारे जो फैक्चुअल एस्पेक्ट्स थे उनको कंसिडर करने के बाद अभी आदेश पारित करा है और ये पाया इस आदेश में कि किसी भी प्रकार से फोर्जरी, चीटिंग या किसी प्रकार का अपराध होना नहीं पाया जाता है। इसलिए जो एफआईआर इन दोनों के विरुद्ध रजिस्टर करी गई थी पुलिस ने, वो एफआईआर क्वॉश करी गई है। दस्तावेज परीक्षण के दौरान इंदौर हाईकोर्ट ने माना कि दस्तावेज के साथ ट्रक लेकर जा रहे ड्राइवरों क्लीनर को पुलिस ने जबरन रोका और सनक के चलते धोखाधड़ी और फर्जी दस्तावेज तैयार करने का केस बना दिया। पुलिस की नीयत पूरी तरीके से गलत थी। ट्रक को खुलवाना भी अनुचित था। याचिकाकर्ता बेवजह 1 साल 8 महीने जेल में रहा और उनके मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है। इस मामले पर इंदौर हाईकोर्ट ने गिनवाई पुलिस की गलतियां।